एक महिला, एक कैमरा और एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश में कई दशक बीत गए। क्या था उसका सच और क्यों वो अचानक से गायब हो गई? आज हम बात करेंगे बेबूशुका लेडी की, एक ऐसी महिला जो अमेरिका के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन चुकी है। रहस्यमय महिला की झलक। 22 नवंबर 1963 अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या हो जाती है। हजारों लोगों के सामने गोली चलती है, राष्ट्रपति की गाड़ी के आसपास अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक अजीब बात थी। कैमरे में एक महिला कैद होती है, सिर पर स्कार्फ, हाथ में कैमरा, और वो सीधे घटनास्थल की ओर कैमरा घुमा रही थी। जिस समय बाकी सब घबराए हुए थे, ये महिला बिना किसी डर के वहां खड़ी रही। शांति से उसने सब रिकॉर्ड किया और फिर अचानक से गायब हो गई। आखिर वो कौन थी? क्या उसके पास जॉन एफ कैनेडी की हत्या का कोई ऐसा फुटेज था जिसे किसी ने अभी तक नहीं देखा? और क्या उसे जानबूझकर गायब कर दिया गया? उसका नाम बेबूशका लेडी कैसे पड़ा? इस रहस्यमय महिला को बेबूशका लेडी नाम दिया गया क्योंकि उसने जो स्कार्फ पहना था वो रूसी महिलाओं के पारंपरिक स्कार्फ जैसा था, जिसे बेबूशका कहा जाता है। लेकिन क्या वो सच में रूसी थी या कोई पहचान छुपा रही थी? पुलिस और एफबीआई की जांच। एफबीआई और सीक्रेट सर्विस ने इस महिला की तलाश शुरू की। उन्होंने चश्मदीदों से पूछताछ की, फुटेज को एनालाइज किया, लेकिन कोई भी इस महिला को नहीं पहचान पाया। सबसे बड़ी पहेली ये थी, अगर उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया था तो उसके पास फुटेज कहाँ गए? उसने उनको क्यों नहीं सौंपा? कुछ लोगों का मानना था कि उसके पास राष्ट्रपति की हत्या का असली सबूत था, एक ऐसा फुटेज जो सब कुछ स्पष्ट कर सकता था। बेवर्ली ओलिवर, सच्चाई या झूठ। सालों बाद 1970 में एक महिला सामने आई, बेवर्ली ओलिवर। उसने दावा किया कि वही बेबूशका लेडी थी, लेकिन उसकी कहानी में कई झोल थे। उसने कहा कि वो 17 साल की थी जब उसने राष्ट्रपति की हत्या रिकॉर्ड की और कुछ अज्ञात एजेंट ने बाद में उसकी फिल्म को जब्त कर लिया था। लेकिन इतिहासकारों और विशेषज्ञों ने शक जताया। उन्होंने बताया कि उसकी उम्र बेबूशका लेडी से मेल नहीं खाती। तो अगर वो नहीं थी तो आखिर ये बेबूशका लेडी थी कौन, और क्या वो जानबूझकर छुप गई? कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। इस रहस्य को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आए। कुछ लोग का मानना है कि बेबूशका लेडी एक सीक्रेट एजेंट थी जो सीबीआई या केजीबी की जासूस थी। रशियन स्पाई थ्योरी। कुछ लोगों का कहना है वे रूसी एजेंट थी जो जॉन एफ कैनेडी की हत्या पर नजर रखने आई थी। CIA कवर अप थ्योरी। कुछ का मानना है वो खुद CIA की ऑपरेटिव थी जिसे वहां पर सबूत इकट्ठा करने के लिए भेजा गया था। वाइल्ड थ्योरीज। टाइम ट्रेवलर एंड एलियंस। सबसे अजीब थ्योरी। कुछ लोग का मानना था वो टाइम ट्रेवलर थी जो भविष्य से आई थी इस घटना को रिकॉर्ड करने। क्या हुआ बेबूशका लेडी का? आज भी बेबूशका लेडी की पहचान एक रहस्य बनी हुई है। अगर वो आज भी जिंदा है तो वो अपनी पहचान छुपाकर क्यों बैठी है? क्या ये सच में उन्हीं में छुपा रखा है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ वो महिला आज भी हमारे बीच में कहीं पर है? क्या हो अगर उसके पास सच में वो रिकॉर्डिंग थी जिसे इस केस का पूरा सच बाहर आ सकता था? क्या आपको लगता है सरकार ने इसको चुप करा दिया या वो खुद ही अंडरग्राउंड हो गई? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।